हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को खत्म किया था। ठीक, क्वेश्चंस, एप्लीकेशन सब कुछ एकदम जे एडवांस लेवल तक खत्म किया था। अब आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल, पूरा बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, तो पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ठीक, हमें क्या देखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए, ये मैं लिखना भूल गया, यहां पर क्या देखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पुराने स्टूडेंट सभी नोटेशन समझते होंगे। ठीक, पोटेंशियल समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब तक तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने पूरा डिफाइन किया, क्वेश्चंस किया, एप्लीकेशन किया। परंतु अब हमें यहां पर क्या सीखना है कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और उसे कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो पहले तो हम इस बात को फील करते हैं कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके पास एनर्जी है कि नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे पहली क्लास में जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, इट इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है जिसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पानी को ऊपर उठा लिया, पानी को ऊपर उठा दिया, राइट, या सिंपली इस पेन का एग्जांपल लेते हैं कि इस पेन को मैंने ऊपर उठा लिया, राइट, तो इसको ऊपर उठाया है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। और अगर इसको मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको आराम से छोड़ सकता हूं और ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी मुझे। अब उस काइनेटिक एनर्जी का जो करना है हम कर सकते हैं। ठीक, तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसे अगर मैं छोड़ दूंगा, उसे अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगेगा? बोलो हाँ कि ना। ठीक, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और मैं उसे छोड़ दूं तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगेगा? बोलो हाँ कि ना, चलेगा ना। ठीक भाई, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी क्यू से और उस फोर्स के कारण वो चलने लगेगा। और अगर वो चलने लगेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसमें एनर्जी है, वही एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट, तो वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सेम उसी तरह से जिस प्रकार से जब मैंने इसको ऊपर किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई और मैंने इसको छोड़ा तो इसमें की पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई, जिसके इसकी स्पीड बढ़ती गई, राइट। तो कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, राइट, तो उसे रिलीज करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना ये दर्शाता है कि उस चार्ज में एनर्जी स्टोर्ड है और जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ठीक, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी।
ठीक, तो जैसे हमने किसी सिस्टम के पोटेंशियल कैसे डिफाइन करी थी कि भाई उस सिस्टम को इन्फिनिटी से ला करके बना देने में, उस सिस्टम को इन्फिनिटी से ला करके बना देने में जितना वर्क डन होगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। किसी सिस्टम की पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन की थी कि किसी सिस्टम को इन्फिनिटी से ला करके बना देने में जितना वर्क डन होगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन की गई है कि उस चार्ज को, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन की गई है कि उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके उस पॉइंट पर ले आकर के रख देने में जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरिटी समझ में आई कि पोटेंशियल जब सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा कि इंफिनिटी से चार्जेस को उठा करके सिस्टम बना देने में जो वर्क डन होगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसी प्रकार से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखे गए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उस चार्ज को इन्फिनिटी से ले आकर के उस पॉइंट पर रख देने में जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, किसी चार्ज की किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इन्फिनिटी से उस चार्ज को उठाकर उस पॉइंट पर रख देने में जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। राइट, सिंपल। जैसा पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थी, अब भी एग्जैक्टली वही है कि आपको इन्फिनिटी से ला करके रखना है। पहले केस में सिस्टम बना देना है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और इस केस में एट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रख देना है, ले आके रख देना है, तो जो वर्क डन होगा उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। राइट, तो इसीलिए डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing that charge from infinity to the given point। इन्फिनिटी से चार्ज को उस पॉइंट तक ला देने में जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला देने में जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मेरे साथ बोलिए, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला देने में जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। राइट, ठीक, तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हमने पोटेंशियल की बात नहीं की है भाई। देखो, अब देखो क्या है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट के फिक्स है कि इस पॉइंट पर इतनी, इस पॉइंट पर इतनी, इस पॉइंट पर इतनी, ठीक है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ऐसा नहीं कह रहा हूं, हर एक पॉइंट पर डिफरेंट है परंतु प्रत्येक पॉइंट पर फिक्स्ड। ठीक, तो अब देखो क्या है कि अगर प्रत्येक पॉइंट पर फिक्स्ड है तो प्रत्येक पॉइंट पर जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे होगे, जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे होगे तो हर पॉइंट पर फोर्स लगा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, और उसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है उसी फोर्स के अगेंस्ट में आपको वर्क करना है। राइट, तो इसका मतलब कि आप जो फोर्स लगा करके चार्ज को ला रहे होगे वो आपके द्वारा लगाए जाने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। F इक्वल टू कितना होता है, QE, इतना तो सब जानते हो ना। ठीक, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E।
तो E बदल रही है, Q तो वही है। एक Q नॉट आपने उठाया, उसे आप लेके आ रहे हैं एक लेवर की तरह, यहां से इंफिनिटी से उठाया और ऐसे ऐसे करके लेके आ रहे हैं। ठीक, तो इस चार्ज पर जो फोर्स आप लगा रहे होंगे उसे इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए आप इस चार्ज पर जो फोर्स लगा रहे होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होगा। ठीक, चार्ज छोटा होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, F इज इक्वल टू QE, और चार्ज बड़ा होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, F इज इक्वल टू QE। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। अब देखो, जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है तो वर्क डन भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q ही होगा ना। ठीक, F इज इक्वल टू QE, हर पॉइंट पर जब आप चार्ज को लेके आ रहे थे तो E बदल रहा था, Q नहीं बदल रहा था, इसलिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। अब जब आप लेके आ रहे हो तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन हो जाता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका बदल सकता है कि आप यहां से यहां लाए, यहां से यहां लाए, जो भी कुछ लाए, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है नहीं बदल रहा है वो डिफरेंट बात है, राइट। ठीक है, उसे आप असाइड कर दीजिए। तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। तो वर्क डन आपके द्वारा किया गया वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट होगा। और आपके द्वारा किया गया वर्क डन के लिए मैं कैसा सिंबल बनाता हूं? यहां पर ऐसा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये सिंबल तो सब लोग पहचानते होंगे ना, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या इस केस में अगर आप ले आ रहे हैं तो वर्क डन बाय आप इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट, ठीक। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या आपने जो वर्क डन किया वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट होगा, राइट। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि if at a point in electric field potential energy for a charge 2 coulombs is 10 joules। सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 कूलम चार्ज के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है? 10 जूल्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो बताया ना, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ले आने का, 2 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक पर ले आने का कितना वर्क डन होगा? 10 जूल, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी 2 कूलम चार्ज के लिए उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल का मतलब क्या हुआ कि उस 2 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पर ले आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 10 जूल्स, ठीक। उस पॉइंट पर ले आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 10 जूल्स, राइट। और दूसरी बात क्या ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट, यानी Q नॉट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, Q नॉट कम होगा तो कम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अब एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। Q नॉट की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो सब Q नॉट जब 2 कूलम है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 10 जूल्स, राइट।
तो अब बताओ बच्चों कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो अगर मैं चार्ज को डबल कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, दैट इज 20 जूल्स, राइट। अगर मैं चार्ज को 2.5 टाइम्स कर दूं, अगर मैं चार्ज को 2.5 टाइम्स कर दूं, अगर मैं चार्ज को 2.5 टाइम्स कर दूं, यहां पे 2.5 हो गया है क्या, 2.5 टाइम्स कर दूंगा गधों, तो 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 5 कूलम्स, राइट। 2.5 टाइम्स कर दूं 2 कूलम को, तो कितना हो जाएगा, 5 कूलम्स। तो चार्ज को 2.5 टाइम्स कर दूंगा और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी खुद कितनी हो जाएगी, 2.5 टाइम्स, दैट इज 25 जूल्स, राइट। अब अगर मैं चार्ज को 5 टाइम्स कर दूं, तो खुद चार्ज कितना हो गया, 10 कूलम्स। तो चार्ज अगर 5 टाइम्स हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी टाइम्स हो गई, 5 टाइम्स हो गई, और कितनी हो गई, 50 जूल्स, राइट। बहुत बढ़िया, ये तो अपने दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज है, चार्ज जितने गुना बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी उतने गुना बढ़ जाएगी, और चार्ज जितने गुना घट जाएगा उतने गुना पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, ठीक है ना भाई। जितने गुना बढ़ गया है वो मैंने दिखा दिया कि जितने गुना चार्ज बढ़ेगा उतने गुना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो जितने गुना चार्ज घटेगा उतने गुना पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, उतने गुना पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, राइट। ठीक, अब देखिए क्या है बच्चों कि ऐसे केस में हर एक केस में आप U बाई क्यू नॉट निकालो, U अपॉन क्यू नॉट निकालो, तो 10 जूल बाई 2 जूल 2 कूलम कितना आया, 5 जूल पर कूलम, 2 5 जा 10, U बाई क्यू नॉट, तो U है 20 जूल, क्यू नॉट है 4 कूलम, कितना आया, 5 जूल पर कूलम, ठीक। U बाई क्यू नॉट 25 जूल अपॉन 5 कूलम, कितना आया, 5 जूल पर कूलम। एक और कर लेते हैं, U कितना हुआ, 50 जूल्स अपॉन क्यू 10 कूलम, कितना आया, 5 जूल पर कूलम, राइट। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या है कि एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, पूरा टेबल किसके लिए बनाया गया है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये टेबल बनाया गया है, ठीक जी। और उस पॉइंट पर डिफरेंट क्यू के लिए डिफरेंट यू आ रहा है, डिफरेंट चार्ज के लिए डिफरेंट पोटेंशियल आ रही है, परंतु फिक्स क्या आ रहा है, यू बाई क्यू नॉट, और यही यू बाई क्यू नॉट कहलाता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यही यू बाई क्यू नॉट आपका कहलाता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक। इस टेबल से हम लोग इसकी यूनिट भी उठा सकते हैं, जूल पर कूलम, इस टेबल से इसकी यूनिट कितनी हो गई, जूल पर कूलम, राइट, ठीक। और U बाई क्यू नॉट को आप लोग समझ रहे होंगे कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम शब्दों में क्या बोल सकते हैं, U बाई क्यू नॉट को पोटेंशियल एनर्जी
फॉर 1 कूलम चार्ज, राइट। क्यू नॉट चार्ज के लिए अगर यू पोटेंशियल एनर्जी है, क्यू नॉट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज के लिए अगर यू एनर्जी है, तो यू बाई क्यू नॉट क्या बताता है कि उसी पॉइंट पर 1 कूलम के लिए कितनी एनर्जी होगी, उसी पॉइंट पर 1 कूलम के लिए कितनी एनर्जी होगी। ठीक, अगर किसी पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज के लिए यू पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसी पॉइंट पर 1 कूलम के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। यही बताता है ना। जैसे समझो कि अगर आपने कहा कि 15 केजी आम 150 रुपए के हुए, तो 1 केजी आम कितने के, 150 अपॉन 15, यही हो गया ना, 15 केजी। तो ये कितना आ गया, 10 रुपीज पर केजी। तो हमने टोटल प्राइस अपॉन टोटल मास किया। ठीक, 15 केजी कितने प्राइस का, 150 रुपए का। तो जब हमने टोटल प्राइस अपॉन टोटल मास कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 1 केजी का प्राइस मिल गया। ठीक, हमको 1 केजी का प्राइस मिल गया। ठीक, इसी प्रकार से जैसे 15 केजी 150 रुपए का, तो 150 रुपए को हमने 15 केजी से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 1 केजी का प्राइस मिल गया। इसी तरह से अगर क्यू नॉट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी U है, तो U को अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें, तो हमें मिल जाएगा 1 कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, हमें मिल जाएगा 1 कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हमें मिल जाएगा 1 कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इस बात को फील करिए कि ये वाला कॉलम यानी U बाई क्यू नॉट, यानी कि U बाई क्यू नॉट सबके लिए कांस्टेंट क्यों आ रहा था, सबके लिए कांस्टेंट क्यों आ रहा था। ठीक, क्योंकि ये सारा का सारा किसके लिए था, 1 कूलम पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज। तो चार्ज फिक्स 1 कूलम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी फिक्स ही आनी चाहिए, और ये आ रही थी। देखो 2 कूलम चार्ज के लिए 10 जूल, तो 1 कूलम के लिए 5 जूल, तो 5 जूल पर कूलम। 4 कूलम के लिए 20 जूल, तो 1 कूलम के लिए 20/4 5 जूल। इसी तरह से 5 कूलम के लिए 25 जूल, तो 1 कूलम के लिए कितना, 5 जूल। 10 कूलम के लिए 50 जूल, तो 1 कूलम के लिए कितना, 5 जूल, राइट। यानी ये डिनोट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज, राइट। फॉर 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत पर्टिकुलर हो गया। फॉर 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट में हमने बोल दिया ना। इसी को ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसे देखिए, ये मैं पोटेंशियल के डेफिनेशन लिखवा रहा हूं और इसी में इस चीज का जिक्र आ जाएगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is the potential energy per unit positive charge. Potential at a point in an electric field is the potential energy per unit positive charge at that point. Right? ठीक भाई, ये चीज हमने क्या बोला कि ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज को हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट मतलब 1
यूनिट के लिए, और यहां पर यूनिट क्या है? कूलम। पर यूनिट मतलब एक कूलम के लिए, पर यूनिट बोले तो एक कूलम के लिए, राइट? ठीक, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या डिफाइन किया गया है? पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। ठीक, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। Potential at a point in an electric field is defined as potential energy per unit charge at that point, right? ठीक है, अब नोट कर लीजिए, समरी है इस बोर्ड पर लिखी गई चीजों का। सबसे पहले हमने डिफाइन किया, इससे पहले क्लासेज में हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या था कि इन्फिनिटी से चार्जेस को ला करके सिस्टम बना देने में जो वर्क डन होगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट? ठीक, आज हम आए हैं बात करने की चीज की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे कैसे डिफाइन किया गया है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया है? इन्फिनिटी से उस चार्ज को उठा करके उस पॉइंट पर ला देने में जो वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया है? इन्फिनिटी से चार्ज को उठा करके उस पॉइंट पर ले आकर रख देने में जो वर्क डन होगा उसे हम उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। वो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, राइट? ठीक, अब ये सब पोटेंशियल को समझाने के लिए किया गया। फाइनली पोटेंशियल आया क्या? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी उस पॉइंट पर एक कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, राइट? या फिर ऐसा बोल सकते हैं उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी। एक कूलम चार्ज के लिए पर यूनिट चार्ज या फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये तीनों चीजें बराबर हैं। एक कूलम चार्ज के लिए, ठीक, दूसरी बात पर यूनिट चार्ज, तीसरी बात फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये तीनों चीजें एग्जैक्टली बराबर है, राइट? ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। तो हमने पोटेंशियल डिफाइन किया, तो हमने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। हमने पोटेंशियल क्या डिफाइन किया कर दिया है? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है कि पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट चार्ज या एक कूलम चार्ज के लिए, ठीक? पोटेंशियल एनर्जी एक कूलम चार्ज के लिए या पर यूनिट चार्ज या फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही पोटेंशियल डिफाइन किया ना, पोटेंशियल डिफाइन किया ना, राइट? अब इसको थोड़ा सा वर्क डन के टर्म्स में ले चलते हैं। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। सपोज क्यू नॉट चार्ज के लिए यू पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल कितना हो गया? यू बाई क्यू नॉट,
ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, potential energy at that point for a unit positive charge, right, for a unit positive charge. तो अगर हम इसी बात को वर्क डन के टर्म्स में कहें, तो अगर हम इसी बात को वर्क डन के टर्म्स में कहें तो क्या कहेंगे कि पोटेंशियल, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर ला देने में किया गया वर्क डन। ठीक भाई, पोटेंशियल ने क्या डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल किसी पॉइंट पर हमने क्या डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन के टर्म्स में हम इसी बात को क्या कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आकर के इस पॉइंट पर रख देने में किया गया वर्क डन। ठीक भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करते थे कि इन्फिनिटी से चार्ज को ले आकर इस पॉइंट पर रख देने में किया गया वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करते थे कि इन्फिनिटी से चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर ले आकर के रख देने में किया गया वर्क डन। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ले आकर यहां रख देने में किया गया वर्क डन। ठीक, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक ले आकर रख देने में किया गया वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। और यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज का पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर ले आकर रख देने में वर्क किया गया वर्क डन, पोटेंशियल। ठीक, किसी भी चार्ज को यहां पर ले आकर रख देने में किया गया वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां से यहां ले आकर रख देने में किया गया वर्क डन, पोटेंशियल। राइट, तो लिख लीजिए पोटेंशियल की डेफिनेशन। पोटेंशियल एट अ point in electric field is the work done in bringing a unit positive charge, a unit positive charge, a unit positive charge from infinity to that point। किस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पता करना है। राइट, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पता करना है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, क्या है कि हम यहां पर पहुंच गए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, U by Q। अब अगर मैं कोई दो पॉइंट्स ले लेता हूं, अब अगर मैं कोई दो पॉइंट्स ले लेता हूं A एंड B, ठीक, और किसी Q0 चार्ज को एक एक्सटर्नल एजेंट ए से बी ले गया है, एक एक्सटर्नल एजेंट ए से बी ले गया है। ठीक, ये तो सिचुएशन। अब सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन किया गया है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी। याद करो, कहीं भूल गया हूं। पोटेंशियल एनर्जी की पहली क्लास में हमने डिफाइन किया था, पहली या दूसरे वीडियो में होगा, दूसरे वीडियो के स्टार्टिंग में एकदम, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करता है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, राइट। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू इतना, ठीक। तो अब देखो बच्चों क्या है कि डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, सिंपली अभी तो बताए ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यू बाई क्यू नॉट। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बाई क्यू नॉट, राइट। और डेल्टा यू क्या है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, राइट। कोई दिक्कत? डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन किया गया था? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक। इसके लिए मेरा पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो जरूर से देखिए, ठीक। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी, तो चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या डेफिनेशन है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या डेफिनेशन हो जाएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइंड है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी, राइट। ये क्लियर एकदम। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक और तरीके से तो डिफाइंड था, बल्कि वही ज्यादा बेसिक था। क्या था? वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पर कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, ठीक। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हो जाएगा यहां पर? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, राइट। इसको एकदम याद रखिएगा, ठीक। इसको आप एकदम याद रखिएगा। क्लियर है बात? ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एकदम स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे और जे एडवांस लेवल पर जाएंगे। खैर ये बातें तो मैं हर क्लास में बोलता हूं, ठीक है, और पूरा भी करता हूं दोस्तों, राइट। तो आज की समरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया है? उस चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पर ले आने में जितना वर्क डन होगा वही कहलाएगा उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से ले आने में जितना वर्क डन होगा वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी एट दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। पोटेंशियल एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है
पोटेंशियल। और इसीलिए हम पोटेंशियल को यह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ले आकर के उस पॉइंट पर रख देने की वर्क डन। ठीक, इसीलिए हम पोटेंशियल को यह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर ले आकर रख देने में किया गया वर्क डन। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर ले आकर रख देने में किया गया वर्क डन, उस पॉइंट का पोटेंशियल। राइट, फिर पोटेंशियल आपका ये हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट आप सभी जानते हैं टेस्ट चार्ज है। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखें। माय नेम इज राजेश्वर सिंह, बीटेक एनआईटी त्रिची, एक्सपीरियंस 15 years for JEE Advance. Thank you.